हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये पॉलिनोमियल का जो आपका सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन को लगा रहे होंगे एंड मस्त क्वेश्चन आपसे लग भी रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 10 में पॉलिनोमियल में अपन देखने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन ए पॉलिनोमियल, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है और मैंने आपको बताया भी था कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। न्यू पैटर्न के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपका टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम होगा और टर्म 1 में पूरा एमसीक्यू रहने वाला है। तो किस तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, किस टाइप का पूछा जाएगा, किस लेवल से पूछा जाएगा, उस एमसीक्यू का करने का क्या तरीका रहेगा, हर चीज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप्स के, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन इस एमसीक्यू के अंदर भरा हुआ है, क्वेश्चन बैंक के अंदर भरा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या समस्या रहता है तो वहां आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आपको पता भी होगा, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मेरा अचीवमेंट वगैरह के बारे में काफी अच्छे से आपको बता रखा है मैंने। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं टर्म 1 के बेसिस पे कितने टाइप्स के और कितने, मेरे अभी तो सीबीएसई बोर्ड ने दिया नहीं है कि कितने एमसीक्यू रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कितने रहने वाले हैं वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखेंगे। और लेवल ऑफ क्वेश्चन बेटा बहुत हाई रखा गया है, बहुत लो से उठाया हूं, अप पे ले गया हूं। मस्त टाइप के क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे एक झटके में पूरे। अगर ये अपन ने लेक्चर आपने कवर किया, सारे टाइप सारे कंसेप्ट आपको विजुअलाइज यहां पे होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ भी गया होगा और मस्त तरीके से दिख भी रहा होगा, बोला है ना। तो देखो यार, क्लास 10th मैथमेटिक्स यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए एमसीक्यू भी लिखा हुआ है। 90 मिनट का आपके पास टाइमिंग रहेगा, 90 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, है ना। एमसीक्यू वाले जो आपका पहला टर्म होगा, टर्म 1 में 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और इसी टाइप्स के, इसी लेवल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 10,000 रुपए के लिए। दोगे क्या सर, दोगे क्या? हाँ, एमसीक्यू, अरे पैसे नहीं दूंगा लेकिन ज्ञान बहुत दे के जाऊंगा, ये बात तो। और इस पैसे से ज्यादा मूल्य उस ज्ञान का होगा आपके लाइफ में, इतना भरोसा रखना मेरे पे। तो आ जाओ 10,000 वो खेलते हैं, केबीसी खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। क्या क्लास 9 का क्वेश्चन उठा रखा है सर आपने? बोला ना बेसिक से उठाया, टप पे ले जाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ चल जाएगा, एक मेंटी की तरह इसको खेलते हुए चलेंगे। चलो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, फटाफट आंसर आना चाहिए आपके तरफ से, फटाफट आंसर आना चाहिए। पहला वाला बोलो, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? रूट के अंदर सर एक्स दिख रहा है, काम खत्म सर इसका। सर दूसरा वाला होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों सर? एक्स के पावर में सर, एक्स के पावर में क्या दिख रहा है सर? फ्रैक्शन दिख रहा है, दूसरा भी गया सर। तीसरा वाला देखो जरा, ये भी नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। यानी सर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, पूछा था कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सर कोई सा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन, बस एक्सप्रेशन से आपसे बात किया जाए तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा? एक्सप्रेशन हो जाएंगे, एक्सप्रेशन हो जाएंगे, बोला ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता था? नॉन कंपेयरिंग, जिससे कंपेयर अपन ना करते। ये कोई इसमें देखो, ए देखो, बी देखो या सी देखो, तीनों में से कोई आपस में किसी चीज से कंपेयर नहीं हो रहा है, तो सर ये एक्सप्रेशन हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो नॉन ऑफ अबव। पहला का आंसर क्या होगा भैया? डी, काम खत्म पहला। दूसरा नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है बोला, ठीक है। तो जरा देखिए पहला वाला जरा बताइए, हाँ या ना? सर पहला वाला हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। दूसरा वाला सर हाँ या ना? सर दूसरा वाला भी हाँ। तीसरा वाला सर हाँ या ना? अरे बोलो अरे बाबा, सर हाँ। सर चौथा वाला हाँ या ना? सर ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज
आपसे क्या पूछा गया, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। तो सर नहीं कौन सा है, ये वाला, क्योंकि सर x जो है डिनोमिनेटर में जा रहा है, ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 आएगा और नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर में। तो सर डी वाला ऑप्शन सही होगा इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा और नीचे लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड वन इज मस्त क्वेश्चन है, थर्ड वन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल का, जीरोस क्या होंगे। तो भैया कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सर कितने जीरोस होंगे, सर 2 जीरोस होंगे। सर कितने जीरोस होंगे, सर 2 जीरोस होंगे। क्यों सर, क्योंकि सर आपका पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है वो उसके जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, सर एचडी पे, हाईएस्ट डिग्री पे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कितना एचडी, सर 2 एचडी। तो सर उसके कितने जीरो, सर 2 जीरो। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। एक यहां पे देखिए, क्यों सर गलत कर दिया आपने, क्योंकि सर यहां पे देखिए -3√2 दिया गया है, एक ही जीरो दिया गया, यानी पहला वाला तो सर नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला जरा सर देख के बताइए। अब बच्चे यहां पे क्या करेंगे सर, फैक्टराइज करना चालू कर देंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन चालू करेंगे। लेकिन अब ऑप्शन दिया गया है, देखो हर क्वेश्चन के पीछे एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, अब मान लो यहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑप्शन है तो सर ये ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया गया इसको भी तो यूज करें कुछ। अब सर इससे आपने क्या समझा, सर इससे मैंने ये समझा कि जीरोस तो सर इसमें से ही कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई तो इसमें से ही होगा। अब यह चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, और डी में तो नॉन ऑफ एबव है। तो मैं काम करता हूं ना सर, इस फैक्टराइज करूंगा, उससे अच्छा मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसकी ये -3√2 √2/2 ये पुट करके देखूं, ये एक्सप्रेशन अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। या फिर सी वाला ऑप्शन पुट करके देखूं, अगर ये एक्सप्रेशन अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ये वाला जीरोज हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव। ठीक है, तो यहां पे अगर ऑप्शन को भी यूज करना सीखो, ये नहीं कि सर वही मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह ही लगाएंगे, नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में खेलना सीखो, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में खेलना सीखो। ठीक है, तो यहां पे मैं यूज करने क्या जा रहा हूं, यहां पे सर मैं यूज करने जा रहा हूं कि ये वाले ऑप्शन को इसमें पुट करूंगा। x की जगह में एक बार -3√2 पुट करके देखूंगा कि ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल है। अगर हां तो ये इसका जीरो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है बी वाला तो सी पुट करके देखूंगा, अगर ये हो जाए तो, अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ये वाला हो जाएगा। और पहला वाला तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक ही जीरो गिवन है, या क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस गिवन करना चाहिए। तो आइए मैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जरा अग्रसर होता हूं और बी अगर बी वाला देखता हूं पुट करके। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, -3√2 के बराबर के, -3√2 पे। ठीक है, तो 4 इसका स्क्वायर, -3√2 का स्क्वायर -5√2x, x की जगह क्या आ जाएगा, -3√2। ठीक है, -3। मेरे को नहीं लगता ये जीरो के इक्वल होगा, इसको किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए अगर ये इसका जीरो है तो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 9 × 2 18। क्लियर, 18 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखो √2 × √2 15 √2 × √2 2 के बराबर, और 15। ठीक है, इंटू का 2। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। आपको लग रहा है क्या जीरो के इक्वल, सर नहीं होगा, ये कैसे भी जीरो के इक्वल नहीं होने वाला। यहां से आने वाला है 30, यहां से कोई बड़ा नंबर, और ये आपका नेगेटिव में है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और -3 के इक्वल तो सर ये तो नहीं होने वाला। जैसे सर दिख गया, सर दिख गया सर, ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन सी की तरफ जरा अग्रसर हो जाए, ऑप्शन सी की तरफ अग्रसर हो जाए क्या, जरा देखिए ऑप्शन सी। अब एट एक्स इज इक्वल टू किस पे देख लू मैं, -3√2 अपॉन में 2 है ना, इस पे अपन चेक करते हैं किसको, इस वाले एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो 4 × x² की जगह क्या जाएगा, -3√2 अपॉन में क्या 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है ना, हाँ प्लस है सर, प्लस 5 × √2 इंटू का x बोले तो -3√2 अपॉन में 2। क्लियर, और -3। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा इसको। तो यहां से देखो, यहां आ जाएगा सर 4 इंटू का क्या आ जाएगा, ऊपर 18 अपॉन में 4। ठीक है, और यह आ जाएगा माइनस टाइम 15 इंटू का 2 अपॉन में 2
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 गया, ठीक है, यहां से 4 से 4 गया तो 18, और ये 2 से 2 गया, माइनस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18, ठीक है, तो प्लस का 18 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0। यानी सर एक रूट तो मेरे को मिल गया, कौन सा सर, ये ऑप्शन सी में का पहला वाला होगा। दूसरा वाला सर चेक कर लेते हैं, अगर दोनों ये आ जाता है जीरो के, दोनों पुट करने पे अगर जीरो के इक्वल आ जाता है ये एक्सप्रेशन, तो अपन क्या बोल देंगे, हाँ यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट पुट करो यार, फटाफट बताओ, आप फटाफट पुट करके फटाफट बताओ। अब अपन चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, √2/4 पे, और जाहिर सी बात है सर होगा सर। देखो यहां पुट करके ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर 2 और 4, यहां 4 है ना, हाँ 4 है सर, 4 है ना, हाँ 4 है सर, तो 16 4, ठीक है सर, होगा सर, देख लेना पुट करके, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज होंगे, और एक जीरो कौन सा हो जाएगा सर, पहला जीरो हो जाएगा आपका माइनस का 3 √2/2 कॉमा √2/2, यही दोनों जीरोज होंगे। तो मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, हां अगर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के, और दोनों जीरोज निकालेंगे और फिर इसमें से मैच करेंगे कौन सा होगा। ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है, तुम सोचो ना एक एक वैल्यू पुट करके देख लेनी है। अब जीरोज क्या होता था, यहां कंसेप्ट सीखो, जीरोज क्या होता था, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती थी किसी भी एक्सप्रेशन का, जब मैं उस जीरोज की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए। तो भैया अगर इन तीनों में से कोई एक जीरोज होगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो उस पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया, क्या क्यों सर, क्योंकि एक ही जीरोज गिवन था, क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज होंगे, क्लियर है सर। दूसरा वाला पुट करके देखा, जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन पे ही नहीं हो रहा है, इस वाले पे ही, तो सर इस वाले पे नहीं हो रहा है तो इस पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा ये भी सोचो। अगर इस पे नहीं होगा, 2 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोज होंगे, पहले वाले पे अगर जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, तो अगर दूसरे वाले पे हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने कहा तो 2 जीरोज मिलने चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हुआ। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन पुट किया, पहले वाला भी जीरो हो रहा है, दूसरे वाला भी हो रहा है, करके देख लेना, मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, आप करके देख लेना कॉपी पेन में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये करने का क्वेश्चन ऐसे तरीका था, ये मैं सिखाना आपको चाह रहा था कि इसका तरीका क्या है करने का, दूसरा मेथड ये रहा। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको इसी वे से चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए, फिर से वही क्वेश्चन है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पूछा है इस पॉलिनोमियल का, तो बहुत सारे बच्चे बच जाएंगे फैक्टराइज करने, और फैक्टराइज करोगे बहुत लेंथी फैक्टराइजेशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन पुट करके देखेंगे कि ऑप्शन ए पहले पुट करके देख लेते हैं, फिर ऑप्शन बी पुट करके देख लेते हैं, ऑप्शन सी पुट करके देख लेते हैं। अगर तीनों में से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन डी तो है ही, नॉन ऑफ एबव। तो जाइए पहले वाला अपन पुट करके देख लेते हैं, फर्स्ट वन पुट करके देख लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, पहले वाला देख लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू किस पे देख लेते हैं, 2/3 पे, 2/3 पे। तो जरा करना है इसको, तो ये हो जाएगा सर, इस एक्सप्रेशन में मान लो 7 y की जगह पुट कर रहा हूं मैं 2/3 का क्यू स्क्वायर माइनस का 11/3 इंटू का आपका क्या आ जाएगा 2/3, क्लियर ना, माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 7 और इंटू का आपका कितना आ जाएगा भैया 4 है ना, अपॉन में 9, क्लियर, और यहां कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा सर 22 अपॉन में 9 और माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0, अब यहां से देखो भैया, यहां से देखो जरा, क्या ये 0 के इक्वल हो रहा है सर, ये आ जाएगा 28 अपॉन में 9 माइनस का 22 अपॉन में 9 और माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0। सर एलसीएम इसका 9 होने वाला है, तो सर 28 माइनस का 22 और 9 होने वाला था, ये माइनस का 6, क्लियर ना, अपॉन में आपका 9 इज इक्वल टू 0। तो इस 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के इक्वल आ ही जाएगा। और यहां पे देखिए यहां क्या बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा सर प्लस का 28 और ये माइनस का 22 माइनस का 6 माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, तो दोनों कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी सर एक रूट मेरे को मिल गया, कौन सा सर, पहला रूट मिल गया कौन सा 2/3 के रूप में, 2/3 के रूप में। दूसरा वाला पुट करके देख लेते हैं, क्या पता इस पे भी 0 हो जाए, अगर ये वाला पे तो 0 हो गया, अब इस पे भी 0 हो जाता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो जरा आइए पहला वाला अपन ने चेक कर लीजिए,
दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। अब किस पे चेक करेंगे सर? एट एक्स इज इक्वल टू एट वाई इज इक्वल टू वाई का वाई है ना वेरिएबल, एट वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/7 के बराबर। तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा भैया 7 और वाई की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस का 1/7 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 11/3 इंटू का माइनस का 1/7, क्लियर ना, माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये कितना लिखूं मैं? 7 और इंटू का माइनस का 1/7 इंटू का माइनस का 1/7 और माइनस का 11/3 और ये हो जाएगा प्लस का इंटू का 1/7, क्लियर ना, माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो एक 7 से एक 7 काट दो तो यहां जाएगा 1/7, क्लियर, 1/7 प्लस का आपका जाएगा 11/21 और माइनस का आपका कितना 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सर हाँ, ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करें? अब क्या एलसीएम लो, और तो क्या ही कर सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 7, 21 और 3। तो किससे ले जा सकते हैं भैया? इसको ले जाओ सर 7 से, तो 1 और यह आपका आ जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 टाइम्स में तो 1 21 इसका एलसीएम हो जाएगा भाई साहब। 21 इज एलसीएम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो भैया 21 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहां लिख दो 21, तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स में, यहां आ जाएगा प्लस का 11 और यहां आ जाएगा माइनस का कितने टाइम्स में भैया? 7 टाइम्स में यानी 14 इज इक्वल टू 0। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये इसके इक्वल हो जाएगा तो 3 प्लस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। 3 प्लस का 11 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। देन यहां से देखो मेरे लाल, यहां से देखो यहां क्या आ जाएगा 11 प्लस 3 14 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, तो कट गया ये 0 इज इक्वल टू 0। यानी सर एक तो y इज इक्वल टू 2/3 और एक y इज इक्वल टू माइनस का 1/7। तो दोनों ऑप्शन कहां पे गिवन है सर? दोनों ऑप्शन ए में गिवन है, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ए के बराबर, क्लियर है। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस को ऑप्शन को भी यूज करना आपको सीखना है। ये नहीं कि आपसे यहां से पूछ रहा है 0 तो इसको फैक्टराइज करने बैठ जाना, ना ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऑप्शन को यूज करके भी अपन आंसर दे सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर ना? अरे बोलो क्लियर ना? हाँ सर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 एंड माइनस का 1/2 और बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए। तो आपको मैंने बताया था कंसेप्ट कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों जीरोज अगर आपको पता हो तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं जरा आइए देखिए और समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया? एफ एक्स किसके बराबर हो जाता था? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है 3/5 के बराबर, बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है माइनस का 1/2 के बराबर, इंटू का एक्स प्लस का आपका 3/5 इंटू का आपका माइनस का 1/2 के बराबर। तो यहां से देखो एफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे लाल? सर एफ एक्स आ जाएगा यहां पे किसके बराबर? ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, क्लियर, और यहां माइनस टाइम आपका इसका एलसीएम हो जाएगा भैया 10 के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर एलसीएम 10 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है ना? चलो इतना चीजें क्लियर है ना? चलो यहां आ जाएगा 10 के बराबर। देन अब इसको क्या लिख दोगे? यहां हो जाएगा सर 6 और ये माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस टाइम आपका 5 2 10 तो 5, क्लियर ना, इंटू का एक्स और यहां आ जाएगा माइनस का 3/10 के बराबर, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे लाल? सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 1/10 एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3/10 के बराबर। तो ये आ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अब ऑप्शन देखो यहां पे, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहां पे डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी जाहिर सी बात है सर एलसीएम ले लिया गया है। यहां पे सर एलसीएम ले लो तो यहां क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है,
माइनस का x, ठीक है, और माइनस के 3 के बराबर, और इस 10 को इक्वेट कर दोगे इधर 0 के बराबर तो वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। यानी ये वाला ऑप्शन देखो किसमें है सर, 10x² प्लस का x प्लस का 3, ऑप्शन नंबर ए गलत है सर। 10x², बी नंबर ऑप्शन देखो, 10x² प्लस का x प्लस माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं जरा। ओहो ऑप्शन नंबर सी देखो मेरे लाल, ऑप्शन नंबर सी देखो सरा, तो ऑप्शन नंबर सी है सर 10x² माइनस का x माइनस का 3, ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जरा देखो, ऑप्शन नंबर सर डी गिवन है आपको किसमें, x² माइनस का 1/10 x माइनस का 3/10 के बराबर। यानी सर किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में नहीं गिवन है, और क्यों नहीं गिवन किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। fx आपका आ गया इतना, और ये ऑप्शन नंबर आपका किस में है, डी में है, ठीक है। अब सर ये क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप एलसीएम लेके इक्वेट कर दोगे तो वहां पे वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए आपको जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया वो किस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में दिया गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यही पूछता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाते तब एलसीएम लेके अपन काम कर लेते, लेकिन आपसे यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था, इस वजह से आपको किस फॉर्म में बताना है, इस बार में इक्वेट नहीं करना है, इक्वेट नहीं करना है। मैंने इक्वेट करके ये भी क्यों बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे ये, तो इक्वेट करने के बाद वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर लाना है तो आपको फ्रैक्शन में ही आया, तो फ्रैक्शन वाइज ही आपको बताना है, ऑप्शन देख के और फिर टिक करना है। बहुत सारे बच्चे इनमें से कोई टिक कर देंगे तो वो गलती माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर हैविंग ए 4 and -2 एज ए 0। इस हाउ मेनी पॉलिनोमियल यानी ये पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये अपने को लिमिट नहीं गिवन किया कि कितने, मतलब किस एरिया में, बोल रहे हैं कि कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोज 4 and -2 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर, 2 जीरोस गिवन किया गया, यानी यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, आपको फटाफट दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस अपने को पता है तो अपन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, और उसका फॉर्म क्या होता है भैया, fx इज इक्वल टू क्या होता है, fx इज इक्वल टू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ना। अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करूं तो अल्फा की जगह 4 है, बीटा की जगह -2 है, तो यहां पे देखो fx इसके बराबर हो जाएगा मेरे लाल, सर fx हो जाएगा x² माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 इंटू का माइनस का 2। तो यहां से fx किसके बराबर आ जाएगा भाई, सर fx आ जाएगा आपका x² और यह आ जाएगा माइनस का 2x, यहां x भी होता है, माइनस का 2x और माइनस का 8 के बराबर। ये रहा आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके जीरोस 4 and -2। अब बोल रहा है हाउ मेनी पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल ऐसे होंगे, हाउ मेनी पॉलिनोमियल इस यूनिवर्स में, इस मैथमेटिक्स की दुनिया में कितने नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस 4 and -2 होंगे। तो सर आपने वो पॉलिनोमियल ये निकाल लिया। अब बात करते हैं कि मान लो इस पॉलिनोमियल में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, x² माइनस का 2x माइनस का 8, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो फिर भी जो इसका आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा 3x² माइनस का 2x माइनस का 6x, सॉरी माइनस का 6x माइनस का 24, यही आएगा ना मल्टीप्लाई करके। तो क्या इसके भी जीरो इसके बराबर ही होंगे क्या, हाँ सर। फिर मैं मान लो इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी इसके जीरो इसके बराबर होंगे क्या। फिर मैं मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी इसके जीरो इसके बराबर होंगे क्या। फिर भी मैं मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी मैं इसके जीरो इसके बराबर होंगे, 4 और -2 होंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे यूनिवर्स में कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरो इसके बराबर होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल होंगे सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लो इस एक्सप्रेशन जो भी मेरे को ये पॉलिनोमियल आया, इसको मैं इस fx को मैं मान लेता हूं एक a टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते रह रहा हूं, ठीक है, a टाइम्स ऑफ। अब a की जगह a इज एनी
रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो जितने ए की वैल्यू बदलेगी 2 3 -2 -√2, तो ये फिर भी इसके जीरोस क्या होंगे, इसके बराबर ही होंगे। फिर कॉमन ले लो, फैक्टराइज कर दो, फिर से वही बात है, ठीक है, फिर से वही बात है। तो भैया ऑप्शन के हिसाब से देखा तो एक ही ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा क्या, नहीं सर। दो होगा क्या, नहीं सर। 3 होगा क्या, नहीं सर। मोर देन 3, हाँ सर, ये कह सकते हैं मोर देन 3। अब मोर देन 3 के बाद लिमिट नहीं है ना कि 4 होंगे 3 होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स पे होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट का भी ऑप्शन होता है, तो इनफाइनाइट पर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मोर देन 3, देन मोर देन 3 पे अपन करते हैं। अब मोर देन 3 में सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 1000 2 लाख करोड़ों जितना भी आ जाए इनफाइनाइट आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 3, और बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्यों मोर देन 3 ऑप्शन हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोर देन 3 वाला ऑप्शन ही क्यों अपन ने सेलेक्ट किया। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है, ठीक है, आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देखिए जरा, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस fx आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गिवन है भाई, ये गिवन है सर x² प्लस का 88x, ठीक है, प्लस का 125। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, जरा देखिए ऑप्शन देखिए और देखिए क्या पूछा जा रहा है। सर आपसे पूछा जा रहा है कि बोथ पॉजिटिव, कि इसके दोनों जीरोस जो होंगे क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, बोथ नेगेटिव, क्या दोनों जीरो आपस में दोनों नेगेटिव होंगे। तीसरा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, क्या एक जीरो नेगेटिव होगा एक जीरो पॉजिटिव होगा। चौथा, एक जीरो दोनों इक्वल होंगे, आपस में दोनों बराबर होंगे। तो आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और पूछ रहा है कि बताइए, बेसिकली आपसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ रूट बताइए, कि नेचर इसके कैसा होगा, नेगेटिव होंगे दोनों जीरो, पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों आपस में अलग अलग है, हाँ एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं मान के लेता हूं आपको गिवन किया गया है एक fx ये, तो मैं लेट के कर लेता हूं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके, fx के। मैंने लेट क्या कर लिया कि fx के अल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएंगे बेटा, जीरोज हो जाएंगे। अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, जीरोज हो जाएंगे, ठीक है सर। तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरो हो जाएंगे तो यहां पे मैं सम ऑफ जीरो जब भी लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है भैया, ये होता है सर माइनस का b बटे a, यानी माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। तो यहां पे देखे तो माइनस का 88 और कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 के बराबर, तो माइनस का 88 के बराबर आ गया। क्या आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करना चाहूं तो वो क्या होता है, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म है बेटा 125 और कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 के बराबर, तो 125 अपॉन 1 यानी 125 के बराबर। अब यहां से समझना लॉजिक में क्या दे रहा हूं, लॉजिक समझना, यहां पे कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है कि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या होंगे, अल्फा बीटा ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट नंबर ही होंगे। अरे जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो दो जीरोस का सम नेगेटिव आ रहा है और दोनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन सर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं, अगर दो नंबर आपस में पॉजिटिव होंगे, अगर दो नंबर आपस में पॉजिटिव होंगे, मान लो पॉजिटिव नंबर और प्लस में आपका एक और आप क्या कर रहे हो पॉजिटिव नंबर, तो इसका सम कितना आएगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर सर सम नेगेटिव आ रहा है, यानी सर ऑप्शन नंबर 1 गलत। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी देखो, बोथ नेगेटिव, यानी सर माइनस नंबर प्लस का माइनस नंबर, ठीक है, इनका अगर सम करोगे तो आउटकम क्या आने वाला है सर, नेगेटिव आने वाला है, सेटिस्फाई। यानी सर दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो इनका सम सर नेगेटिव आएगा, ठीक है सर, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सर दूसरा कंडीशन भी तो अपने पास है, अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों नेगेटिव हुए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी नेगेटिव इंटू का नेगेटिव, सर ये कितना आएगा सर पॉजिटिव। सर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर अल्फा नेगेटिव हुआ और बीटा नेगेटिव हुआ, अगर इन दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो माइनस में कुछ आएगा, जो -88 आया है। और सर अगर अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 125 आएगा, प्लस का आना चाहिए अगर दोनों नेगेटिव है तो सर यहां पे कैसा, ऑप्शन नंबर बी इज सेटिस्फाइंग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, यानी दोनों जीरो आपस में कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे।
आपस में कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, मान लो अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ठीक है सर, तो अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव होता अगर मान लो तो, और मान लेता हूं कि अल्फा अगर ग्रेटर देन बीटा होता, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो सॉरी अगर अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, आई एम रियली सॉरी, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव होता, तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ रहता, मान लो -125 प्लस का 2 ऐसा कुछ रहता, मान लेता हूं, तो सर ऑप्शन मान लेता हूं कि नेगेटिव में आता ही, सर नेगेटिव में आता। लेकिन सर जब मैं -125 इंटू का 2 करता तो यहां नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए दोनों आपस में अल्टरनेट साइन नहीं होंगे, यानी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव भी नहीं होगा और दोनों आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लगाने का तरीका होता है, यही इसके पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ था। क्या बोला था कि एक द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्या, इसके नेचर्स कैसे होंगे जीरोज के, तो भैया दोनों पॉजिटिव क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो यहां पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो सर यहां पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन में -88 आ रहा है, यानी +88 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव वाला गलती हो गया। दोनों नेगेटिव रख रहा हूं, तो अगर दो नेगेटिव नंबर का अगर सम करूंगा तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई, और दो नेगेटिव नंबर का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ, और यार कमेंट सेक्शन से भर जाना चाहिए एकदम, बी सी सर 8 का बी, ये समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। ई क्वेश्चन का है बबुआ, ई क्वेश्चन का, मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा मैं, ये आपके लिए HW है, आपके लिए HW, इतना भी अब यार बात सर, इतना भी अब वो मत करो मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इफ वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -4, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक जीरो आपको गिवन कर दिया गया है, एक जीरो आपको गिवन कर दिया, इफ वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन किया गया और इसका एक जीरो गिवन किया गया, कितना, -4, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो ऐसे जहां पे भी क्वेश्चन मिले तो आपको बस यही ध्यान में रखना चाहिए कि अगर -4 इसका जीरो होगा, तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -4 पुट करूंगा x की जगह, तो ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल होना चाहिए, और जैसे ही पुट करके करोगे जीरो के इक्वल, वहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखो आओ यहाँ पे, एक -4 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो f(x) आपको क्या गिवन है भैया, सर f(x) आपको गिवन है k माइनस का 1 x² प्लस का kx प्लस का 1, ठीक है, और -4 इसका जीरोज है, तो जब मैं x की जगह -4 पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी k माइनस का 1 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 इंटू का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर ना, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट देखो आओ, फिर यहां से क्या आ जाएगा भाई, सर यहां से आ जाएगा आपका k माइनस का 1 इंटू का 16, ठीक है, इंटू का 16, और यहां से क्या आ जाएगा भैया, यहां से माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा लल्ला, अरे यहां k इंटू, आहा, यहां क्या आ जाएगा माइनस का k इंटू का -4। क्लियर, अब क्लियर है सर, माइनस का k इंटू का -4, ठीक है, माइनस, अरे यार प्लस है ना, एक मिनट, क्या हो रहा है, इस रिंग को निकाल के रखो इधर, फिर से देखो इस क्वेश्चन को जरा। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन था भैया, f(x) क्या गिवन था, सर f(x) गिवन था k माइनस का 1 x², ठीक है, प्लस का kx प्लस का 1, ठीक है, और -4 इसका जीरोज है, तो जब मैं इसमें -4 पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे देखो k माइनस का 1 है ना, k माइनस का 1 x² की जगह -4 x²
प्लस का k की जगह k एंड x की जगह -4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो भाई, यहां क्या जाएगा, k माइनस का 1 इंटू का 16, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना। तो यहां से देखो हमारे लाल, ये हो जाएगा 16k माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से देखो माइनस का 16 प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 और ये आएगा इधर 12k, ठीक है, 12k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब यहां से देखो, यहां से k की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू प्लस का 15, इसको भेजा उधर, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/12 और 5/4 के बराबर। तो k इज इक्वल टू 5/4 के बराबर। ऑप्शन नंबर देखना कितना आ रहा है 5/4। सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट जरा देखो आओ, इफ, मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन अभी आया है आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इसे पॉज करें वीडियो को एंड अपने हिसाब से ऑप्शन दे, चाहे गलत चाहे सही। बोल रहा है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर देन बताइए कि b इज 0, क्या कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो 0 होगा और c इज पॉजिटिव, और c जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट टर्म इसका पॉजिटिव होगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि b इज 0 एंड c इज नेगेटिव। ठीक है, बोल रहा है कि एक 0, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक 0 उसके दूसरे 0 से नेगेटिव है। मान लो एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 माइनस अल्फा है। तो बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा वो क्या 0 को होगा, या और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, या फिर c एंड b यानी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x हैव ए सेम साइन, एक ही साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट टर्म हैव ए अपोजिट साइन, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो जरा आइए समझिए, यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट जीरोज इसके क्या हो जाएंगे भैया, मैं मान लेता हूं अल्फा, तो सेकंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा, क्योंकि बोला इसने कि पहला 0 से दूसरा 0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है सर, तो अगर मैं इसका अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं, यानी बोले तो अल्फा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू, यही होगा ना भैया, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो का सम, तो एक 0 है अल्फा, दूसरा 0 है माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी बटे ए के बराबर। तो यहां पे माइनस का बी क्या है, बी के बराबर, और ए क्या है 1 के बराबर, तो माइनस का बी के बराबर, तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस साइन इंटू का 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इंटू बी। क्लियर ना, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b के बराबर। तो यहां से b की वैल्यू तो 0 के बराबर आ गई, b की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। क्यों सर, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है सी एंड बी हैव ए सेम साइन, एक ही साइन के होंगे, तो यहां तो b की वैल्यू 0 आ गई, यानी अब या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इन दोनों में से है, यानी अब 50-50 वाला आ गया, वो केबीसी खेलते हैं ना जिसमें 2 ऑप्शन हटा दिए जाते हैं, तो अब 50-50 हो गया। ठीक है, अब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। तो एक रिलेशन मैंने निकाला तो वहां से मेरे को पता चल गया, दूसरा रिलेशन मैं करके देखता हूं, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस का अल्फा इज इक्वल टू सी बटे ए के बराबर, और ए क्या है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा सी के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस टाइम अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी के बराबर, तो यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन सी के बराबर। और इसके अब देखो यहां पे सी क्या आ गया बेटा नेगेटिव आ गया, सी क्या आ गया मेरे लाल नेगेटिव आ गया। तो यहां पे देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि बी इज 0 एंड सी इज पॉजिटिव, और ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि बी इज 0 एंड सी इज पॉजिटिव, लेकिन अपना क्या आ रहा है बी इज 0 एंड सी इज नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, सही है सर, छा गए गुरु। और 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो। 11 नंबर क्वेश्चन जरा आइए देखिए क्या बोला जा रहा है और कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट
फटाफट तेजी रफ्तार में बोल रहा था, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का के एक्स प्लस का के वेयर के इज पॉजिटिव, वेयर के इज पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा है के यहां पे। ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द जीरो ऑफ ए, अब फिर से वही जीरो का नेचर पूछ रहा है अपने से। अब देखो अभी देखा अपन ने वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 88x प्लस का 125। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव अगर यहां पे होता है, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव और कोफिशिएंट ऑफ x भी पॉजिटिव, तो जीरो का नेचर कैसा था, नेगेटिव था दोनों, या फिर पॉजिटिव था दोनों, या फिर अलग अलग साइन के या सेम साइन के? सर दोनों आपस में नेगेटिव थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां पे देखो ना सेटिस्फाई भी हो रहा है, के इज पॉजिटिव, तो यहां देखो ना 88 इज पॉजिटिव, 125 इज पॉजिटिव। के कहां पे है, एक तो कांस्टेंट टर्म पे है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे है, तो दोनों यहां पे पॉजिटिव है। तो ऐसा अपन ने क्वेश्चन देख रखा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव होता है तो जीरोस कैसे होते हैं, जीरो दोनों कैसे होते हैं आपस में, दोनों जीरोस कैसे होते हैं आपस में, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अपना नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जरा ध्यान दीजिए और इस पे नजर गड़ाइए और ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और ध्यान से आंसर दीजिए। बोले है कि इफ 1 जीरो ऑफ ए 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बी रेसिप्रोकल ऑफ ए अदर देन के इज व्हाट, के इज व्हाट। बोल रहा है कि एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो कैसा है, 1/अल्फा है। तो बताइए कि k की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बताइए k की वैल्यू यहां पे क्या होने वाली है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं मान लेता हूं कि लेट फर्स्ट जीरो, फर्स्ट आपका जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट जीरो भी क्या हो जाएगा, अल्फा। देन सेकंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा भैया, सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा के बराबर, 1/अल्फा के बराबर। और यहां पे k कहां पे है, कांस्टेंट टर्म पे, यानी यहां पे मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अगर रिलेशन लिख दूं तो मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो भैया, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरो का आपस में प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बटे a, यानी c की जगह k और a की जगह 3 के बराबर। तो यहां से देखो अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू k/3 के बराबर। तो k की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। देखो तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में सर ने ऑप्शन ही देना भूल गया क्या, ऑप्शन ही देना भूल गया बोल रहा है, लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉरी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो और इसमें सर ने ऑप्शन देना ही भूल गए। सर जी ऑप्शन दे देते तो मजा आ जाता। आई होप इसको HW देना चाहिए मेरे को। अरे बोलो रे बाबा। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्या पूछ रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन, आपसे वैल्यू यहां पूछ रहा है क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भैया, तुम बताओ क्या होता है, क्या होता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। अरे बोलो, नहीं बोलोगे। अरे भैया इसका fx क्या होता था जनरल टर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ठीक है, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे 3 रिलेशन अपन ने प्रूफ किया था, नहीं किया था? अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर किया था। एक सर सम ऑफ जीरो, दूसरा सर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड तीसरा सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछी गई है, वैल्यूज पूछी गई है। तो इस पोलिनोमियल के लिए, इसके लिए क्या होता था भैया, इसकी वैल्यू होती थी, इसकी क्या हो जाती थी, c बटे a के बराबर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 1 और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है 1। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपन में 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 के बराबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ठीक है। ऑप्शन सर ने देना नहीं भूल गए थे, लेकिन अपन तो चला के ना इतने अच्छे से पढ़े, छोड़ेंगे थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भैया, 14 नंबर बोला है कि इफ 2 जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल दिस इज 0। अच्छा, इफ 2 जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल दिस इज 0, 2 जीरो इसके किसके बराबर है, ऑल्सो 0 के बराबर है, नील बट्टा सन्नाटा। तो देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो है,
प्रोडक्ट 2 जीरो जीरो के बराबर है अदर 2 जीरो, बाय क्वाड्रेटिक थोड़ी है, ये तो क्यूबिक है। यानी ये गलती हुई है उनसे टाइपिंग में, ये गलती हुई है। ठीक है सर, आप कैसे पकड़ लेते हो? प्रैक्टिस मैन बी एक परफेक्ट, समझे? जितना प्रैक्टिस तुम भी करोगे। एक टाइम था जब मैं 10th का मैथ्स का पेपर देने जा रहा था, तो मैथ्स का पेपर 2016 में काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया था। तो उस दिन बात याद है, हम लोग बस से जाते थे यार, बस से। तो सारे मेरे फ्रेंड्स थे और बहुत सारे लोग, तो सबका मैथ्स का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो सारी क्लास ने एक बात बोली थी और वो बात मेरे को आज भी बहुत याद है और अच्छे से मैं उसको अपना मोटिवेशन मानता हूं कि यार सबका पेपर बेकार गया लेकिन रुद्र से पूछ के देखो उसका पेपर मस्त गया होगा। और सच में मेरा पेपर मस्त गया था और जब भी तो यार A++ आए, यानी 95+ मार्क्स, समझ गए? तो अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि कुछ यूनिक रहो, अपने कुछ सब्जेक्ट में अपने आप को यूनिक प्रूव करो हमेशा। मैं यही जानता हूं अपने आप को। हाँ, सारे सब्जेक्ट में तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि मैं मैथमेटिक्स में परफेक्ट हूं तो मैं साइंस भी बहुत परफेक्ट से पढ़ा सकता हूं, नहीं। एक इंसान किसी भी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो सकता है। एक इंसान एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो सकता है, बोला, ठीक है। अब मैं ही बोलूं कि मैं ही साइंस भी पढ़ाऊंगा, मैं भी सोशल साइंस भी पढ़ाऊंगा, मैं भी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, तो वही बोलता है ना, अधरल गगरी छलकत जाए, वही कहानी है। ना तुम इधर के रहोगे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, समझ गए? तो एक चीज, एक अपने आप में यूनिक चीज रखना चाहिए कि नहीं भैया हम में कुछ ना कुछ यूनिक है। तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सारी क्लास ने मिलकर बोला कि अगर रुद्र का पेपर जाके पूछ के आओ, कोई भी पूछ लो कि उसका पेपर कैसा गया है। और सच में मैथ्स का पेपर मेरा मस्त गया था, बहुत जबरदस्त गया था। A++ मार्क्स थे मेरे, यानी बोले तो 95+ मार्क्स। और कैसे आए और कितने दिन में आए, कैसे मैंने मेहनत किया, वो सारी चीज आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, टाइम टू टाइम आपको बताते रहूंगा, ताकि आप गलती कहीं ना करें और मेरे से भी बेटर करके आए, ठीक है? तो जरा देखिए यहां पे और उन्होंने गलती क्या किया है। अब मैंने पकड़ा कैसे, क्योंकि सर 2 जीरो का 2 जीरो इसके जीरो के बराबर है और बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो। अरे बाबा, मैं बावला हूं क्या? पागल समझ रखो मेरे को? भैया क्यूबिक पोलोमियल है, जीरो 3 ही होंगे। 2 जीरो आपने जीरो के इक्वल दे दिए थी और 2 जीरो का मेरे से पूछ रहे हो, बाय क्वाड्रेटिक थोड़ी दिया मेरे को, नहीं सर। तो यहां पे इनका ऑप्शन ये पूछना चाहिए इनको, फाइंड इट्स थर्ड जीरो, ठीक है? इट्स थर्ड जीरो, तीसरा जीरो इनको पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने टाइपिंग साइज सर ने गलती कर दिया होगा, खैर होती रहती है, आई होप। चलो ठीक है, तो 2 जीरो सर, इसके 3 जीरो जो कि मैं मान लेता हूं अल्फा, बीटा और गामा। और अल्फा की वैल्यू में मान लेता हूं जीरो के बराबर दे दिया, बीटा की वैल्यू जीरो का और गामा की वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सर, सम ऑफ जीरो लिख दो ना। इसका क्या हो जाता है भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके बराबर होता है भैया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी के बराबर, तो बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए के बराबर। और यहां पे देखो इसकी भी वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अग्रसर हो। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो क्या बोल रहा है। इफ वन जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ 1 जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज व्हाट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो जो होगा वो ऑल्सो जीरो के बराबर है, तो 2 जीरो का प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो इज व्हाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं मान लेता हूं कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसके 3 जीरोज होंगे और अल्फा की वैल्यू बेटा यहां पे जीरो के बराबर है। क्लियर है? तो भैया इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो तो आपको इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा, ये इसको जीरो के बराबर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा, ये लिख दो। ये क्या होता है भैया, ये होता है सर कोफिशिएंट माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म सी बटे ए के बराबर। लेकिन सर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है, एक जीरो अल्फा की वैल्यू कर दिया है जीरो के बराबर, तो जीरो इंटू कुछ भी हो समथिंग,
तो उसका की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया, 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। इफ 2 0 ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस इज 0, इफ 2 0 ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल दिस, देन थर्ड वन इज, अरे अभी अभी तो निकाला ऑप्शन नंबर डी, फिर से 2 बार टाइप, अच्छा वहां गलत टाइप किए, देखो यहां सही टाइप कर दिए, वहां गलती से गलत टाइप हो गया है, यहां पे सही टाइप कर दिए हैं, ठीक है, होता है, बोला था ना मैंने यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो इज व्हाट? ऑप्शन इज कहां है? नेक्स्ट पेज में शायद है, हाँ ये रहा ऑप्शन आपका, ये रहा ऑप्शन। और अब अपन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ और एंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है यहां पे जरा समझो कि इफ 1 0 ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, एक आपको ये गिवन है, ठीक है, और इसका एक जीरो आपको दे दिया गया कितना, -1 के बराबर। पूछा गया है कि देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, जैसे मान लो इसके 3 जीरो होंगे, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। क्लियर ना? अब एक आपको अल्फा की वैल्यू दे दिया गया है -1 के बराबर। क्लियर हो गया? तो पूछा गया है कि बताइए कि बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा गया है। उस इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जिसमें देखे थे, तो अल्फा की वैल्यू 0 कर दिया था, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों जीरो आपस में कैसे करोगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आई होप। वहां पे क्या था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, माइनस टाइम डी बटे ए, यानी बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और यहां पे अल्फा की वैल्यू वो 0 कर दिया था, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप 0 के इक्वल हो गया। तो सर यहां तो कुछ बात बनेगा ही नहीं, तो यहां तो डायरेक्ट आंसर अपने को दिख गया था, 0 के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने देखा था, सॉरी 15 में देखा था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि अब अल्फा की वैल्यू बेटा क्या किया गया, मैंने दे दिया आपको -1। ठीक है, तो बताइए बीटा इंटू दिस कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू का आपका क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का डी बटे ए के बराबर। और ए की वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 के बराबर है, और डी क्या है, सी के बराबर है। तो यहां पे देखो भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, इस -1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डी के बराबर, और ए की वैल्यू 1 के बराबर। तो बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा मेरे लाल, बीटा इंटू गामा सर यहां पे हो जाएगा किसके बराबर, सर ये हो जाएगा माइनस का, और डी किसके बराबर है, यहां पे सी के बराबर, कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ये हो जाएगा सर सी के बराबर। क्लियर है ना? माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस, ये -1 इधर आया तो ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास बीटा इंटू क्या, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा मेरे को आ गया ये। लेकिन ऑप्शन में यहां पे देखो, ऑप्शन में आपको कुछ और ही नजारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लाने के लिए मैं क्या करूंगा सर, ए बी और सी में रिलेशन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जरा देखो यहां पे मैंने यहां देखा कि बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा किसके बराबर हो रहा है, कांस्टेंट टर्म के बराबर हो रहा है। इस जो आपको ये क्यूबिक एक्सप्रेशन गिवन किया गया है, इसके कांस्टेंट टर्म के बराबर हो रहा है। तो सर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, सी की वैल्यू जो फाइंड आउट करूंगा वही मेरा बीटा इंटू गामा हो जाएगा। तो सी की वैल्यू मेरे को कैसे मिलेगी, जब मैं अगर ये -1 एक अल्फा इसका क्या, मान लो अल्फा की वैल्यू -1 गिवन था, तो एक जीरो मेरे को -1 गिवन है, तो -1 जब मैं यहां पे पुट करूंगा, -1 जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और 0 के इक्वल जब कर दूंगा वहां से मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, और जो सी की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा हो जाएगा। तो जरा यहां पे देखो, -1 जब मैं पुट करूंगा तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस का a इंटू -1 का स्क्वायर, क्लियर ना, प्लस का bx यानी b इंटू -1 और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर -1 इस एक्सप्रेशन का बेटा जीरोज है, तो जब मैं -1 इस x की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो हाँ सर, अब मैं ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी, और जब मेरे को c की वैल्यू मिल जाएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो -1 का क्यूब -1 प्लस का यहां पे क्या हो जाएगा a
ए क्यों लिखा सर आपने? ए इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो ए और यहां पे क्या जाएगा? माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब सर अपने को सी की वैल्यू चाहिए, यानी ये वाला टर्म को आरएचएस में ले जाओ, इतने टर्म को क्या करो? आरएचएस में फेंको। तो सर यहां से सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर? -1 उधर ले जाओगे तो +1, ठीक है, +1, और ए ले जाओगे सर उधर, तो ए ले जाओगे सर तो माइनस का ए, और बी ले जाओगे तो प्लस का बी। देखना ये ऑप्शन किस में है? सी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो सी की वैल्यू अगर ये आ गई तो बीटा इंटू गामा मेरे पास कितना आ गया भैया? ये आ गया सर 1 प्लस बी माइनस का ए के बराबर। देखो तो ऑप्शन नंबर कितना है ये? 1 + 1 ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 1 प्लस का बी, देख लो 1 प्लस का बी माइनस का ए, यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो फॉर्म ये दे रखा है। तो 1 माइनस का ए प्लस का बी, 1 माइनस का ए प्लस का बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 18 देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, दैट सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40, देन के इज व्हाट? ये मैंने सब्जेक्टिव वाले में भी कराया है, सब्जेक्टिव जो पेपर सॉल्व कराया है ना उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, और लास्ट वाले में कराया है, जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 है उसमें कराया है। तो प्लीज मैं आपको ये HW देना चाहूंगा, इसको मैं HW में देना चाहूंगा, और आप लोगों से इसका ऑप्शन पूछना चाहूंगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, या ऑप्शन बी इज करेक्ट, या ऑप्शन सी इज करेक्ट, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अपने एंड पे लगाना, जरूर लगाना, जरूर लगाना, जरूर लगाना। अगर मेरे को अपना मैथमेटिक्स मेंटर मानते हो तो प्लीज इस क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि इस सब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बता रखा है। आपसे मैं पूछता हूं अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर थोड़ा बहुत हिंट चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा। यहां से आप सम ऑफ जीरोस निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, और सम ऑफ जो जीरो आए उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। समझ गए? ठीक बा कि ना? ठीक है, चलो ये करा दूं? चलो करा ही देता हूं, पॉज मारो, लेकिन पॉज मारो और फटाफट तुम दो आंसर, तुम दो, चलो फटाफट। चलो यहां पे मेरे को fx कितना गिवन कर दिया गया मेरे लाल? fx सर गिवन कर दिया गया है x² माइनस का 8x। आई होप कि आप पॉज करके सॉल्व करके और फिर वीडियो को ऑन किए होंगे। नहीं किए होंगे, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ ना जाता, नंबर तेरा कम आता तो पेरेंट्स तेरे को ठुकाई करते, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा तो हो गया जो होना था, ठीक है। चलो आ जाओ। तो देखो यहां पे भैया, यहां पे आपको एक ये दे दिया गया, क्या दे दिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे क्या पूछा गया है? और अल्फा स्क्वायर, यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दे रखा है मेरे लाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दे रखा है 40 के बराबर। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। यहां से मैं क्या करूंगा? मैं मान लूंगा कि अल्फा बीटा इसके क्या है, मानूंगा क्या दिया ही अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होता है? माइनस का बी बटे ए, यानी माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस टाइम -8 अपॉन में 1 के बराबर, अपॉन में 1 के बराबर। क्लियर ना? तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा 8 के बराबर। क्लियर? फर्स्ट वन। और अल्फा इंटू बीटा अगर लिखना चाहूं तो वो क्या आता है? कांस्टेंट ऑफ अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो कांस्टेंट अब यहां पे के बराबर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे लाल बोलो 1 के बराबर। छागे गुरु, छागे सर, छागे सर। दूसरा नंबर, अब क्या करें सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक रिलेशन मेरे को गिवन कर दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक रिलेशन गिवन कर दिया गया है। इस रिलेशन को हेल्प में लेते हुए मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 के बराबर अपने को गिवन कर दिया गया है। ये क्या अपने को रिलेशन है, रिलेशन है, और इसी रिलेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा? के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा आओ जरा देख लो। मैं क्या कर रहा हूं अब? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। मैंने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इधर मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इधर ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया बोला, ऐड किया। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा इधर प्लस किया, और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इधर भी प्लस किया। क्यों किया अभी पता चलेगा। और ये वैसे आप काट भी सकते हो क्योंकि दोनों तरफ कट भी सकता है, लेकिन क्यों किया? क्योंकि इस इधर वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या बनाना चाहता हूं? अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं।
अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का द होल स्क्वायर बनना चाहता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने कर दिया सर अल्फा प्लस बीटा का। तो ये क्या बन गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आप क्या लिखा हो, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी पता है, के बाई 1 के बराबर। तो के ही लिखो ना सर डायरेक्टली, के ही लिखो ना सर डायरेक्टली, ठीक है, के ही लिखो ना सर डायरेक्टली बोला, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 8 के बराबर, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू का 2k, क्लियर ना। और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 के बराबर, 64 माइनस का 40 और डुके के बढ़ाओ, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया सर आपका 24 के बराबर, 24 इज इक्वल टू 2k के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू साफ साफ आपको दिख रहा है कितना 12 के बराबर, k की वैल्यू आपको साफ साफ आंखों के अंधे जो होंगे उनको भी दिख जाएगा, किसके बराबर आ गया भैया 12 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे बोलो रे बाबा, बोलो ना रे बाबा, हाँ या ना, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा फिर अग्रसर होना और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल दिस सच दैट द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4, देन के की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ए इज ऑप्शन इज सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट वाला देखना, लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जो है उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है और वहां पे के की वैल्यू मेरी आई थी शायद 3 के बराबर, डायरेक्टली मैंने इसको टिक किया, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा और नहीं पता हो तो वही वाला मेथड लगाना, नेक्स्ट इसका ऑप्शन निकालना, जबरदस्त तरीके से निकल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये तो फटाक से बताना चाहिए आपको आंसर इसका। अरे क्वेश्चन ही गायब कर दिया सर, आप आंसर पूछ रहे हो, गजब का टीचर हो आप अच्छा हो ना। चलो देखो, आजा आजा सनम आजा, चलो। On dividing a polynomial px by non-zero polynomial qx, let gx be the quotient and rx be the remainder, px is equals to qx into का gx plus rx where, ये तो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि rx इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो नहीं सर, कब जीरो होता है, अरे rx कब जीरो होता है भाई, rx कब जीरो होता है जब आप किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो rx जीरो होगा, ठीक है सर। रिमाइंडर जीरो को डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ऑलवेज नहीं सर, ऑलवेज की तो बात नहीं हुई थी, ऑलवेज की तो बात नहीं हुई थी, ठीक है। rx क्या है यहां पे, अरे भैया बोलो rx क्या है यहां पे, rx क्या है रिमाइंडर और gx क्या है डिवाइजर, ठीक है। और आइदर भी rx, ऑप्शन नंबर 6 देखना, आइदर भी rx इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ rx इज दिस, यानी यही स्टेटमेंट था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का ये स्टेटमेंट है, प्लीज जाके देखिए, काफी डिटेल में वहां पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, देख के हालत खराब हो जाएगी, देख की अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट है उनकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन है ये लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन, लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ax है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट। इसमें उल्टा पूछा गया है आपसे, पिछला जो क्वेश्चन किया था आपने शायद 90 या कौन सा किया था जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई थी और के की वैल्यू गिवन, के की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जरा आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज मारें और ट्राई करते रहे, ठीक है। बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल दिस, यानी एफ एक्स पोलिनोमियल आपको बेटा कितना गिवन है सर, एफ एक्स मेरे को दे दिया गया है आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के बराबर, यानी सर ये जनरल टर्म है आपका किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर है सर। और आपसे पूछा क्या गया है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सर
जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देके और के की वैल्यू पूछा जा रहा था, जब कांस्टेंट टर्म पर के रख के या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर के रख के, तो मैं क्या करता था, रिलेशन को यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेता था, के की वैल्यू। अब मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है तो सम और प्रोडक्ट या रिलेशन लिखता हूं और उसका सम ऑफ जीरोस का जब स्क्वायर कर दूंगा तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। तो जरा आओ मेरे लाल यहां पे देखो। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो मैं अगर यहां पे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो लिखना चाहूं तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का बी बटे ए के। तो माइनस का बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सर बी ही गिवन है, तो माइनस टाइम बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर ए ही गिवन है। तो पहला रिलेशन अपन ने लिख लिया यहां से। दूसरा रिलेशन अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा का होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा होता है सर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे सर सी के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए के बराबर। सर दूसरा रिलेशन लिख लिया। अब सर अपने को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यानी सर बोले तो अगर इस वाले इक्वेशन को, इस वाले रिलेशन को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कुछ टर्म मिलेगा। तो सर करके देख लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ सम ऑफ जीरो, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ सम ऑफ जीरोस रिलेशन। ठीक है, जो सम ऑफ जीरो का रिलेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग उसका कर रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे मेरे लाल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी बटे ए का द होल स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने को पता है कितना, सी बटे ए के बराबर। अब लेकिन अपने को चाहिए किसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यानी इस वाले टर्म को आपको इधर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस टाइम 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से देखो मेरे लाल, अल्फा इंटू बीटा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पे देखो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ सी बटे ए के बराबर। अगर मैं अब यहां से आगे सॉल्व भी ना करूं ना तब भी आप आंसर बता सकते हो। कैसे सर, जरा आओ यहां पे देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। अब देखो ऑप्शन नंबर ए जरा देखना है, ए स्क्वायर माइनस का बी सी अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया क्योंकि बी स्क्वायर माइनस टाइम कुछ समथिंग आएगा। अब यहां पे देखो बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस का समथिंग अपॉन में दिस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सर बी लग रहा है, सर लग रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। क्यों सर, ए स्क्वायर माइनस का समथिंग आ रहा है, यानी यहां पे भी 50-50 में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। अब यहां पे या तो बी या तो डी, या तो बी या तो डी। अब सर दोनों में से कौन सा चूज करें, दोनों में से कौन सा चूज करें, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, दोनों तो सर सेम ही है, दोनों तो आपस में सेम ही है। तो या तो ऑप्शन नंबर बी बोलो या फिर ऑप्शन नंबर सी बोलो, ऑप्शन नंबर बी बोलो या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलो, कोई सा भी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं बोला। तो यहां से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का, इसके पास एक ए था इसके पास 2 है तो एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर, अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। और ये क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे सब्जेक्टिव में पूछ ले या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, टर्म 1 में पूछ ले या टर्म 2 में पूछ ले। चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जरा देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गिवन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गिवन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कहां है ऑप्शन, ऑप्शन इज हियर, ऑप्शन इज हियर। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड में काफी अच्छे से बताया है मैंने ग्राफ के बारे में, है ना, कुछ लेक्चर नंबर 9 में, कि कौन सा ग्राफ है। जरा देखिए यहां पे कौन सा ग्राफ, क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ना, हाँ नॉट था ना, या
यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गिवन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा? दिस वन इज होगा या नहीं होगा सर? ये होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि सर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। अब पैराबोला में सर अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है और डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, तो सर पैराबोला है सर, होगा सर। ऑप्शन बी इज होगा सर, पैराबोला बन रहा है, होगा सर। नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा सर? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि सर ये ग्राफ देखिए, और ग्राफ सर ठीक है, ये तो पहला बात है सर, पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है, ठीक है सर, पैराबोला नहीं है। और दूसरी बात ये भी देख सकते हैं आप, ये सर एक्स एक्सिस को 3 जगह काट कर रहा है, यानी सर ये सीपी का ग्राफ है, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल टाइप का ग्राफ है, ठीक है सर। और ऑप्शन नंबर डी भी सर होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया आपके क्वेश्चन के हिसाब से? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट मैच ऑफ द फ्लोइंग आता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे, एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप से पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं, हर एक कंसेप्ट को मैंने यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में यूज किया है। काफी क्वेश्चन को छांट के और लाया गया। मेरे अनुमान से आपको अबाउट 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे, टर्म 1 के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और 30 क्वेश्चन भी ऑप्शनल होंगे टर्म 1 में, जैसे मैंने बताया था एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन रहने वाला है, और आपका इस टाइप का जो देखा उस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, कंसेप्टुअल क्वेश्चन रहने वाला है, कंसेप्ट से रिलेटेड, है ना। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले पूछ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले साल का अगर स्टूडेंट्स होते तो वो आपको बताते, जो मैं जहां पढ़ाता था वहां पे, तो उनका जो पेपर आता था वो ज्यादातर मेरे नोट्स से ही रिलेटेड रहते थे। तो प्लीज आप नोट्स को फॉलो कीजिए, जो पढ़ाया जाता है इसको फॉलो कीजिए, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा अच्छे लेवल से आपको दिया जाता है, जो भी कंटेंट में देता हूं काफी अच्छे लेवल का प्रोवाइड करता हूं आपसे, है ना आपको। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी 22 क्वेश्चंस अपन ने लगाया, इसको काफी अच्छे से आपने फील किया, इसके पीछे जो कंसेप्ट छुपा हुआ है उसको आपको जाना, उसको आपने काफी अच्छे से एनालिसिस किया, काफी अच्छे से विजुअलाइज किया। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन और मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन। और एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन सबसे बनता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत डरते हैं, बहुत उनको कंफ्यूजन रहता है, लेकिन एक ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि जिससे आपको एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन एकदम झटके से, पहला मतलब ऐसा सोचोगे कि एसर्शन बेस्ड का ही क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से, ठीक है। तो चलो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन टोटली एक समरी रिवाइज करेंगे कि क्या क्या पढ़ा अपन ने पोलिनोमियल में, देन आपका पोलिनोमियल का द एंड, और फिर अपन नए चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।